ताज़ा होले विद रिया में स्वागत है आप सभी का। भारत में महिलाओं को लेकर काफ़ी तरह की कुप्रथाएं चलते आ रही हैं। हालांकि वक्त के साथ आज के दौर में कई प्रथाएं रूढ़िवादिता का अंत हो गया है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सब को खत्म करने के लिए कई सालों की मेहनत है। इसी कड़ी में एक महिला का नाम शामिल है जिन्होंने महिलाओं को पर्दा प्रथा की बंदिशों से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। ये कहानी है चंद्रप्रभा सैकियानी की। आज की महिलाएं अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी रखती हैं, बिना चेहरा छिपाए कहीं भी किसी के सामने जाने में न तो रोक टोक होती है और न ही कोई पाबंदी। महिलाओं को ये अधिकार दिलाने में चंद्रप्रभा सैकियानी की खास भूमिका रही है। चलिए जानते हैं कौन है चंद्रप्रभा सैकियानी, महिलाओं के लिए उनके संघर्ष की क्या है कहानी। चंद्रप्रभा सैकियानी कौन थी? चंद्रप्रभा सैकियानी का जन्म असम में 16 मार्च 1901 को हुआ था। असम के कामरूप जिले के दोईसिंगारी गांव में उनका परिवार रहता था। चंद्रप्रभा के पिता का नाम रतिराम मजूमदार था, जो गांव के मुखिया थे। शुरू से ही चंद्रप्रभा पढ़ाई में तेज थी। उनके पिता ने उस दौर में भी अपनी बेटी की पढ़ाई पर जोर दिया। चंद्रप्रभा महिलाओं के भविष्य को लेकर छोटी सी उम्र में ही फिक्रमंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा पर बल्कि गांव की अन्य लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में सैकियानी ने अपनी गांव की लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला था। आप सोच सकते हैं 13 साल की उम्र में 13 साल की बच्ची स्कूल की टीचर बन गई थी। इतनी कम उम्र की शिक्षिका को देख स्कूल इंस्पेक्टर प्रभावित हुए और उन्होंने चंद्रप्रभा को प्रोत्साहित करने के लिए नौगांव मिशन स्कूल का वजीफा दिलवाया। उन दिनों लड़कियों के साथ शिक्षा के स्तर पर भेदभाव था, जिसके खिलाफ चंद्रप्रभा ने अपनी आवाज उठाई। बचपन में शिक्षिका चंद्रप्रभा बड़े होते होते समाज सेविका बन गई। किरण माई अग्रवाल की मदद से साल 1920 में चंद्रप्रभा सैकियानी ने तेजपुर में महिला समिति का गठन किया। इस दौरान एक बैठक हुई जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों शामिल हुए, और हालांकि महिलाएं पर्दे के पीछे अलग बैठी थी, चंद्रप्रभा सैकियानी, जो कि अब तक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही थी, उन्होंने इस पर्दा प्रचलन को भी महसूस किया। और उस कार्यक्रम में चंद्रप्रभा ने मंच पर खड़े होकर पूछा कि तुम लोग पर्दे के पीछे क्यों बैठी हो। चंद्रप्रभा के आह्वान से महिलाएं प्रभावित हुई और बांस की दीवार तोड़कर सामने आकर बैठ गई। यह महिलाओं को पर्दा प्रचलन से आज़ादी दिलाने की दिशा में चंद्रप्रभा सैकियानी का अहम कदम था। और भी कई बातें हैं उनसे जुड़ी। कहा जाता है कि बिना शादी के उन्होंने बेटे को जन्म दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कहा जाता है कि छोटी सी उम्र में ही एक उम्रदराज आदमी से उनकी शादी कर दी गई थी। ये उन दिनों में आम बात थी, लेकिन उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया था। फिर जो कि किसी भी लड़की के लिए बड़ा फैसला और एक साहसिक कदम माना जाता था। बता दें कि वह काफ़ी हिम्मत वाली महिला थी और एक लेखिका है। उनके अनुसार चंद्रप्रभा का एक रिश्ता था जिनसे उनका एक बेटा था और उन्होंने उनसे शादी नहीं की थी। यह बातें कही जाती है। रिश्ता सफल नहीं हो सका था, फिर उन्होंने अपने बेटे को जन्म दे दिया था और उसका लालन पालन भी किया था। चंद्रप्रभा सैकियानी के लिए एक और किस्सा प्रचलित है, जो भी हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने पूरे राज्य में साइकिल यात्रा की थी और ऐसा करने वाली वह राज्य की पहली महिला थी। तो ये थी चंद्रप्रभा सैकियानी की कहानी। उम्मीद है आपको आज ये कहानी पसंद आई हो। आगे और भी ऐसी कहानियां हम हर रोज इसी वक्त लाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।